जाति प्रमाण पत्र देने का प्रदेश है कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, हर जाति का यहाँ गर्व है। तो हर जातियों का अपने पर गर्व होता है ना, इनकी बैठक होनी चाहिए। होती ही सामाजिक एकता ही राजनीतिक एकता है, सामाजिक ऊर्जा ही राजनीतिक ऊर्जा में आता है। तो हर जाति को अपने समाज के प्रति सचेत होना, राजनीतिक हिस्सेदारी तय करना, मांगना, क्योंकि लोकतंत्र बिना आवाज उठाए मिलता नहीं। माँ बच्चा जब चिल्लाता तभी कुछ पाता है। तो ये सरकारें हैं ना, सरकार अभिभावक है, तो हर एक जाति को अपने अपनी एकता कायम करके उनको आवाज उठाने का हक है। हम भी इकट्ठा करते हैं। अभी 13 तारीख को 13 जनवरी को संकल्प दिवस है, तो हमारे ज्यादातर उसमें 99% निषादी रहते हैं, बाकी और जातियां उनके विकास के लिए आ रहे हैं। तो उसे क्या करें, हमारे पार्टी के विधायक हैं, फिर भी अपने जाति में ब्राह्मण तो है ना, तो हर आदमी को मतलब ब्राह्मण है तो अपने बैठक में तो जाने का उनका अधिकार है। जाति का कहीं भी किसी पार्टी में रहे, उससे क्या मतलब है। जैसे हम ही बैठक करेंगे 13 तारीख को, तो उसमें सारे हम तो संकल्प लिए हैं कि भाई निषाद को, भगवान निषाद राज थे, जब भगवान राम को गले लगाया था तब सुख राज का आया था, निषाद को फिर आना चाहिए। तो फिर हम 13 तारीख को संकल्प जितने हमारे सहयोगी तक सब बुलाएंगे। उसमें सपा बसपा कांग्रेस में रहने वाले सब नेताओं को हम आमंत्रित करते हैं। उसमें क्या है, सभी सामाजिक, जो हमें राजनीतिक रूप से विरोध हो सकता है लेकिन सामाजिक रूप से तो हम एक ही हैं, कहीं भी रहे, उससे ये नहीं होना चाहिए। राजनीति का अलग मामला होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑल इज वेल है। इस नाते की बैठक किसी की यहाँ भी आहूत की जाती है तो भोज के, अब हमको तो जानकारी है कि भोज पर बुलाया गया था। अब उसको देखने का सबका अलग अलग चश्मा है, तो क्या करें। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले ठाकुर समाज के विधायकों ने बैठक की थी, उसी की तर्ज पर ब्राह्मण। तो उस बैठक के बाद क्या रिजल्ट निकला? कुछ रिजल्ट निकला? इस बैठक का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ब्राह्मण शुरू से ही भाजपा के साथ रहा है, रहेगा भी। कल कुछ अपने माननीय विधायक जी लोग हैं, उनकी इच्छा थी कि लिट्टी चोखा खाया जाए, उसी के संदर्भ में कल रख दिया गया है। आगे फिर खिचड़ी के आसपास हम लोग करेंगे। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? SIR का चर्चा था, संगठन का चर्चा था, अपने अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट का चर्चा था, पारिवारिक चर्चा था, यही सब रहा है। सब कुछ विधायकों ने बताया कि ब्राह्मणों पर तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं, इससे कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज नाराज है, जिसको लेकर ये बैठक की गई और बैठक में तमाम चर्चाएं की गई हैं। नहीं, समाज में कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए तो भी हम लोग चर्चा की है, उनकी मदद किया जाएगा। तो होना भी चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और ब्राह्मण समाज तो शुरू से ही भाजपा के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। देखिए, वो दर्द बाहर निकल के आ रहा है, जो दर्द लगातार लंबे समय से है, पर वो कहा भी नहीं जा रहा और अब सहा भी नहीं जा रहा। तो वो दर्द निकल करके इन बैठकों के माध्यम से बाहर आ रहा है। और ये सारे पीड़ित उपेक्षित लोग हैं जिनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी ताकत दिखाई पड़े और सरकार में उनकी कुछ हद तक सुनवाई हो सके। वो तो कह रहे हैं नाम पीड़ित हैं, हम तो सरकार से पूछे, तो ये कौन सा कि क्या मतलब, क्यों बोल भी नहीं रहे हैं और बैठक हो रही है? वो कह रहे हैं कि ऐसी ही बैठक हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये तो औपचारिक बैठकें इस तरह की हुआ करती हैं। देखिए, एक तरफ बट रही है मलाई और एक तरफ बेचारे बाटी चोखा में खुश हैं। तो ये अपनी अपनी क्षमता है, कौन क्या हजम कर पा रहा है। यहाँ बड़ी मुश्किल से बाटी चोखा का इंतजाम हो पाया और कुछ लोग सीधी सीधी सत्ता की मलाई खाने का काम कर रहे हैं। कौन लोग जो किधर मलाई बैठ रही है? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जिसको गिफ्ट हो रही हैं, ये जो ठेके हैं, पीडब्ल्यूडी के ठेके आप चेक कर लेना, जो बड़े ठेके होंगे वो एट पार किसको मिल रहे हैं और बाकी लोगों को कैसे 30% बिलो जाकर के मिल रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कहाँ लाभ हो रहा है सत्ता का। जो लाभान्वित वर्ग है और सारा वंचित वर्ग अब मीटिंग करके अपने दर्द को आपस में बांटने का काम कर रहा है। तो जो वंचित वर्ग है, इनको क्या समाजवादी पार्टी इसमें क्या कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखती है? उनको कोई मौका देगी इसमें? इस समाजवादी पार्टी वंचित नहीं है, हमको तो हम खुश हैं। नहीं, वो खुश हों तो खुश बने रहे, हम लोगों को भी इसमें कोई दुख थोड़ी ना है। लेकिन समाजवादी पार्टी हर पीड़ित, दुखी और अपमानित व्यक्ति के साथ है। पीडीए का नारा है हमारा, जो भी पीड़ित हो, जो दुखी हो, जिसका अपमान हो रहा हो, जो अपमानित हो, वो समाजवादी पार्टी में आ सकता है। समाजवादी पार्टी उनके मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। जो खबर आ रही है उसमें समाजवादी पार्टी के कोई भी ब्राह्मण विधायक नहीं थे। पहली बात ये समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक, खासकर ब्राह्मण जाति के लोग बैठे हुए हैं, तो एक ही वजह हो सकती है, या तो वो भाजपा के लिए कोई रणनीति बना रहे हैं या भाजपा के अंदर चल रहे एंटी ब्राह्मणवाद से खफा हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मामला है, उसको उसमें देखें। समाजवादी पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो समाजवादी ब्राह्मण है वो अपने आप में, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी ब्राह्मण है और ऐसी किसी मीटिंग में वो नहीं गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, किसी की कोई पूछ नहीं है।
वो एक जाति की पार्टी बनती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में, और इसके बारे में आप किसी को भी पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ये साफ खुला खेल है। इसलिए असंतुष्ट जितने लोग हैं वो अपने आप में एकजुट तो होंगे ही।